सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, दिन ब दिन पूरी दुनिया से कोरोना वायरस से मुतल्लिक जो खबरें सामने आ रही हैं बड़ी वहोशुबा हैं, बड़ी तकलीफ देह और ख़तरनाक हैं। पाकिस्तान में भी जब पहला मरीज़ आया तो बड़ा इसको संजीदा लिया गया और उसके बाद से इक़दामात बड़ी तेज़ी के साथ किए गए, लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है और जितने भी ख़ास तौर पर ये मरीज़ बैरून मुल्क से आ रहे हैं उन्हीं में इस मर्ज़ की तशख़ीस भी हो रही है। पहले चाइना से बॉर्डर को सील किया गया, रोका गया, लेकिन ये पूरी दुनिया में फैल गया। 100 से ज़ायद ममालिक में इस वक्त कोरोना वायरस फैला हुआ है। मुख्तलिफ ममालिक से ट्रैवल करते हुए लोग जब पाकिस्तान पहुँच रहे हैं तो उनमें तस्दीक हो रही है इस वायरस की। सबसे ज़्यादा तादाद ईरान से जो ज़ायरीन वापस आए थे उनमें इस मरज़ की तस्दीक हुई और उसके बाद से हालात आगे तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन कराची जिसमें सबसे ज़्यादा मरीज़ों की तादाद है उसकी वजह भी यही बताई जा रही है कि जो सिंध से ट्रैवल करके कराची से बाहर निकले हैं या फिर बलूचिस्तान से बाहर निकले जब वो वापस आ रहे हैं तो उनमें इस मरज़ की तशख़ीस हो रही है। अब अगले आने वाले दिनों में ये मामला इतना सादा, इतना आसान नहीं है कि इससे सिर्फ बयानात की हद तक निपटा जा सके और जो इक़दामात किए गए हैं वो क्या काफ़ी हैं या इससे बहुत ज़्यादा करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन एक जानिब ये कहा जा रहा था कि कराची में इस मरज़ में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, वहीं पर हमने ये देखा कि कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हैं जिसमें लोग अब पहुँच रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि आज भी एक मैच है और ये एडवाइजरी भी जारी की गई कि जिन लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी इस जैसे अमराज हैं वो काइंडली ना जाएं स्टेडियम्स में। और दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि स्कूल जो हैं वो भी अब मंडे से खोले जा रहे हैं। तो इदारों का अपना काम और जो स्कूल्स हैं उनका अपना काम अब क्या है अगले आने वाले दिनों में, ये हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक खबर देते चल कि कीमती अराजी लीज पर लेने का इल्ज़ाम हम बात कर रहे थे उससे पहले कोरोना वायरस से मुतालिक, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची शाहिद जतोई साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दो फैसले बड़े हुए, एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस कराची में होंगे और उसमें लोगों के हवाले से भी कहा गया कि वो जा रहे हैं, लेकिन चंद उन लोगों के लिए जो किसी मरज़ में मुब्तला हैं, ख़ासतौर पर खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, उनसे कहा गया है कि वो ना आएँ। दूसरा ये है कि स्कूल्स खोले जा रहे हैं अब 16 को। अब इन दोनों मामलात के हवाले से सिंध हुकूमत क्या ऐसे इक़दामात कर चुकी है कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है? जी मुदस्सिर, जो हेल्थ टास्क फोर्स है जो कोरोना के हवाले से बनाई गई थी उसने ये तजवीज़ दी थी कि कराची से मैचेस भी शिफ्ट किए जाएं और छुट्टियों में भी तौसी की जाए, तालीमी इदारों की छुट्टियों में भी तौसी की जाए। लेकिन ऊपर की सतह पर, वज़ीर आला की सतह पर ये फ़ैसला कबूल नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि जो ये फ़ैसला हुआ है PSL कराने का और स्कूल खोलने का, ये इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसमें बहुत ज़्यादा ख़दशात हैं। उसकी वजह यह है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस फैसले के बाद हेल्थ एडवाइज़री जारी की है PSL के लिए भी और स्कूलों के लिए भी, उस हेल्थ एडवाइज़री पे ना तो स्कूल अमल दरामद कर सकते हैं और ना PSL की इंतज़ामिया अमल दरामद कर सकती है। सही। हेल्थ एडवाइज़री में लोगों पे छोड़ दिया गया है कि वो खुद फैसला करें। अगर वो बीमार हैं, अगर वो खांस रहे हैं, अगर उनको नज़ला है, अगर उनको बुखार है, तो वो ना तो PSL में जाएं और जो बच्चे इस तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं वो भी ना जाएं। और जिनके एडवाइज़री ने बैरून मुल्क सफ़र किया, एडवाइज़री में ये भी कहा गया है कि जिनके जो खुद बैरून मुल्क से वापस आए हैं या जिनके अजीज़ रिश्तेदार करीबी बैरून मुल्क से वापस आए हैं वो भी स्कूल ना जाएँ या PSL में ना जाएँ। अब ये जो है ये सब कैसे होगा, लोग अपने तौर पर अमल दरामद करेंगे या नहीं। दूसरी बात यह है कि जो एडवाइज़री में बताया गया है PSL की इंतज़ामिया को कि आप स्क्रीनिंग करें, स्क्रीनिंग का कोई निज़ाम नहीं है। इस वक्त जो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने थर्मल स्कैनर दिए हैं जी, थर्मल स्कैनर सिर्फ ये जज करते हैं कि जो शख्स इस स्कैनर से गुज़र रहा है
उसको टेम्परेचर है या नहीं है। जी हाँ। अगर उसका टेम्परेचर नहीं है तो वो क्लियर हो जाता है। अच्छा, कुछ कोरोना के जो मुतासरीन हैं उनको टेम्परेचर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद होता है। अगर वो कोरोना वायरस से मुतासर हैं और उनको बुखार नहीं है तो वो स्कैनर से गुजर जाते हैं, बाकी कोई स्क्रीनिंग नहीं है। और अब हमें बहुत सारे लोग, बिल्कुल वैसे ही शाहिद साहब, जैसे लोग तफ्तान बॉर्डर से यहाँ आ गए, अपने घरों तक आ गए, उसके बाद उनमें ये मरस जो है वो आया है, और इसी तरह से जो एयरपोर्ट से लोग आए वहाँ से क्लियर होकर निकल आए हैं, उस वक्त टेम्परेचर नहीं था, बाद में उनमें हुआ है। तो बिल्कुल आपसे ये सही कह रहे हैं कि जो मैच देखने के लिए जाने वाले अगर थर्मल स्कैनर लगा भी दिए गए तो वहाँ तो किसी को जज नहीं हो सकता कि इनमें ये वायरस है या नहीं है। इसी तरह से स्कूल्स का भी है। तो जब हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये सजेशंस दी थी कि अभी ये ना किया जाए PSL कराची में और दूसरा स्कूल्स को थोड़ी छुट्टियां दी जाएं, तो फिर वज़ीर आला के पास या वज़ीर तालीम के पास को ऐसा कौन सा मैकेनिज्म था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने स्कूल्स भी खोलने का फैसला कर लिया और PSL के मैचेस करवाने का भी फैसला कर लिया? मुदस्सिर, आप ये देखें कि एडवाइजरी में ये कहा गया है कि हर शख्स एक दूसरे से 3 फुट दूर रहे। जी। एक उसमें स्टेडियम में कैसे लोग एक दूसरे से 3 फुट दूर, तकरीबन 3 इंच का फासला होता है एक सीट के दूसरी 3 इंच का फासला होता है। और दूसरा ये भी कहा गया है कि हैंडशेक भी ना करें, हक भी ना करें, गले भी ना मिलें और हाथ भी ना मिलाएं। ये भी मुमकिन नहीं है। और दुनिया में इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरती जा रही है और बहुत ज़्यादा संजीदा लिया जा रहा है। यूरोप की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं, बड़े तालीमी इदारे बंद हो गए हैं, शहर के जो बड़े बड़े शहर हैं उनको लॉकडाउन कर दिया गया है। रात में देख रहा था तुर्की के सदर तैयब अर्दवान ने अपने मेहमानों को वेलकम करते हुए जब उन्होंने हाथ मिलाया तो उन्होंने सिर्फ यूँ सीने पे हाथ रख के कहा कि वालेकुम सलाम, उनसे हाथ भी नहीं मिलाया। इसी तरह जर्मन चांसलर ने, उनके वजीर ने हाथ मिलाने की कोशिश की तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। तो इतनी एहतियात बरती जा रही है। तो यहाँ जो है मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पर कोई फ़ैसला करना चाहिए, ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत को फौरी तौर पर फ़ैसला करना चाहिए। इस वक्त ख़तरनाक बात यह है कि सिर्फ ईरान और इराक़ और शाम से नहीं, दुबई से जो लोग आने वाले हैं उनमें भी वायरस पाया गया है। और इटली से आए हैं उन लोगों में भी वायरस पाया गया है। सबसे ज़्यादा जो एयर ट्रैफिक है वो कराची का है। हमारे पास बहुत सारे लोग आए हैं जो अभी भी थोड़ी देर पहले फ़ोन आ रहे थे कि जी हम एयरपोर्ट से निकले हैं, कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई, कोई स्कैनिंग नहीं हुई, हम वैसे निकल के आ गए। रात को तकरीबन कुछ 6 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आई हैं। 6 की 6 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के जो मुसाफिर थे उन्होंने बैग उठाया, वो बाहर आ गए। किसी ने उनको ना रोका, ना पूछा, ना कुछ, ना कोई वहाँ हेल्प डेस्क है, ना कोई उनको गाइड करने वाला है। अगर कहीं स्क्रीनिंग हो रही होती है, इस पर भी बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि ये जिम्मेदारी, क्योंकि एयरपोर्ट से वफाकी हुकूमत के इदारों के अंडर हैं तो जिम्मेदारी उन पर होती है, वहाँ से ये जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर शिफ्ट हो। जिम्मेदारी को भी दोनों हुकूमतों का लेना या ना लेना, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जहाँ पर ये एक तरफ ये मामलात हैं, नुकसान भी है, दूसरी जानिब इस वक्त तजारती नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉर्डर के बंद होने से। जो ईरान और पाकिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर्स बंद हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा आबदा बलोच। आबदा, क्या कहना है इनका कि कितना नुकसान हो रहा है तजारती बुनियादों पर जब से ये बॉर्डर बंद है? कोरोना वायरस से जहां इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा लाक है, तो वहीं पर जो कारोबारी हज़रात हैं उनको भी इससे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज 19वां रोज़ है जो पाक ईरान बॉर्डर बंद है और 11 रोज़ से तफ्तान बॉर्डर भी बंद करके रख दिया गया है। इस हवाले से हम जानते हैं कि जो ताजिर बरादरी है वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। ये यकीनन जो मसला है, एक तरफ तो कोरोना वायरस इंसानी जानों का मसला है जिस पे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी देते हुए सबसे पहले उसको देखना चाहिए, और साथ में ट्रेड को भी देखना चाहिए। ट्रेड में हमारे एक्सपोर्ट्स भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं और वहाँ से जो हमारे इंपोर्ट से कोई 1700 के लगभग जो कंटेनर्स है वो तकरीबन गुज़श्ता 17-18 दिनों से बॉर्डर पे स्टक, ईरान के साइड पे स्टक खड़ी हुई हैं। इसको पूरी तौर पर क्वारंटाइन करते हुए, फिमिगेट करते हुए और उसको प्रोफेशनली तरीके से इसको एड्रेस करते हुए, ताकि ये माल जो है ये अपने हम इंपोर्ट भी कर सके, लिमिटेड तरीके से अपने एक्सपोर्ट को भी पॉसिबल बना सके। जी बिल्कुल, आपने सुना कि कह रहे हैं कि जो इंसानी जान है उसके साथ साथ जो कारोबार है उसको भी हमने देखना है। जो हमारी मार्केटें हैं वो भी खाली पड़े और लोगों के रोज़गार भी इससे काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। तमाम उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि कोई बेहतर पॉलिसी बनाए ताकि इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ जो कारोबार है वो भी मुतासर ना हो। जी।
बहुत शुक्रिया। आपदा बलोच हमें आगाह कर रही थी। बलूचिस्तान में इस वक्त ताजर भी बहरहाल परेशान हैं बॉर्डर के बंद होने से, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक पूरी दुनिया में माशी तौर के हवाले से आ रहा है। इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन एक जो बड़ी अहम बात आप कर रहे थे शायद जतोई साहब, कि लोग आ रहे हैं, कोई स्क्रीनिंग का अमल नहीं है, किसी किस्म की कोई चीज़ ऐसी नहीं नज़र आ रही है, तो इसमें ज़िम्मेदारी एयरपोर्ट्स की वो वफाकी इदारों की है, लेकिन यहाँ सेहत के मामलात हैं वो सूबाई हुकूमतें डील कर रही हैं। तो फिर इसमें ज़िम्मेदारी किसकी है, किसका काम है वहाँ पर थर्मल स्कैनर्स लगाना, वहाँ स्क्रीनिंग के अमल के लिए काम करना? क्योंकि कैरेंटीना के हवाले से बात किया गया, कैरेंटाइन नहीं बन सकता है, ये वफाकी वज़ीर सेहत ने यह बात कर दी है। तो अब वहाँ पर स्क्रीनिंग का अमल करने के लिए किसकी ज़िम्मेदारी है बुनियादी तौर पर? जी, कल वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है कि एयरपोर्ट पर, ख़ास तौर पर कराची एयरपोर्ट पर कैरेंटाइन वार्ड जो है बनाया जाए, आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए, लेकिन अभी तक इस खत का कोई रिस्पांस नहीं आया है। एयरपोर्ट हुकाम का, सिविल एविएशन हुकाम का कहना ये है कि वहाँ उन्होंने थर्मल स्कैनर लगाए हुए हैं। मुसाफिर वहाँ से गुजर जाते हैं, उनकी स्कैनिंग हो जाती है, उनको पता नहीं चलता कि ये स्कैनिंग हो रही है या नहीं। लोग ये समझते हैं कि नहीं हो रही, लेकिन सिविल एविएशन हुकाम का दावा ये है कि स्कैनिंग हो रही है। अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि थर्मल स्कैनर जो है वो सिर्फ टेम्परेचर को वो करता है। अगर टेम्परेचर नहीं है तो सारे लोग क्लियर हो जाते हैं, वो स्क्रीनिंग नाकाफ़ी है और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो फौरी तौर पर एयरपोर्ट्स पर, बॉर्डर्स पर जो है स्कैनिंग के बेहतर इंतज़ाम करे। इस वक्त दुनिया में जो एक SOP बन गया है कोरोना वायरस के हवाले से, उनसे गाइडलाइन ले, उनसे इक्विपमेंट लें और ये फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर करने की ज़रूरत है। इसमें किसी किस्म का तसाहुल या ताख़ीर जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। और हम इससे पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर इस वक्त इक़दामात भी किए जा रहे हैं कोरोना वायरस से मुतल्लिक, लेकिन कुछ ही देर पहले तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब भी बात करते। एक चीज़ जो यहाँ पर शायद जतोई साहब और कह रहे कि हम सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि इसका ख्याल, शहर का ख्याल रखा जाए, लोगों को बचाया किस तरह जाए, लेकिन मामला ये है कि जिस तरह से लोग आ गए उन लोगों का डाटा तो बहरहाल मौजूद है, क्योंकि बैरून मुल्क आने वाले हर एक शख्स का डाटा मौजूद है। अब उनके साथ किस तरह से ये रब्ता हो रहा है, क्योंकि उनको आए हुए 10, 12, 15, 20 दिन हो चुके हैं और उन लोगों की सब की स्क्रीनिंग का अमल किस तरह से किया जा रहा है, ये मैकेनिज्म कैसे बनाया है महकमा हेल्थ ने दीगर इदारों के साथ मिलकर? जी देखिए, इन्होंने इमिग्रेशन से जो है डेटा लिया है। उस डेटा में उनका टेलीफोन नंबर है, उनका एड्रेस है, उनका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है। वो उस आदमी को वहाँ ट्रेस करते हैं और ना सिर्फ उस आदमी को ट्रेस करते हैं बल्कि उनके जो करीबी लवाहकीन हैं, उनके घर वाले हैं, उनको भी वो उनकी भी स्क्रीनिंग करते हैं। अब तक सिंध में तकरीबन 1500 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और सिंध हुकूमत का दावा ये है कि जितने लोग बाहर से आए पिछले 1.5 महीने में, अब तक उनसे रब्ता भी हो चुका है, उनकी स्क्रीनिंग भी हो चुकी है और उनके जो लवाहकीन हैं हम उनकी भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं और हमारी टीमें वहाँ लगी हुई हैं। इस हवाले से उन्होंने पोलियो वर्कर्स को भी की मदद ली है, लोगों को ट्रेस करने में, उनके घर तक पहुँचने में। वो जो है मेडिकल टीमों को वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ उनकी वो स्क्रीनिंग होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अमल काफ़ी नहीं है। वो जब आए होंगे तो उनको लोग मिले भी होंगे और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ घर वाले मिले होंगे, बाकी रिश्तेदार भी मिले होंगे। जो उनसे मिले फिर वो दूसरों से जाके मिले होंगे। तो ये बहुत लंबा वो है। इसमें कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि अब फौरी तौर पर बॉर्डर्स तो फौरी तौर पर बंद करने चाहिए, बॉर्डर्स पे फौरी तौर पर स्क्रीनिंग करनी चाहिए, एयरपोर्ट पे भी फौरी तौर पर स्क्रीनिंग करनी चाहिए। जो लोग आ रहे हैं उन्हें करंटीना में रखना चाहिए और 15 दिन तक जो स्टैंडर्ड है करंटीना में रखने का, वहाँ रख के उनको फिर डिस्चार्ज करना चाहिए अगर उनमें नेगेटिव आता है, ये रिज़ल्ट नेगेटिव आता है। सही, लेकिन अब ये है कि अगले आने उनकी मॉनिटरिंग जो है ये जिस हद तक कर रहे हैं इसका दायरा कार मज़ीद बढ़ाना चाहिए। उनसे मदद लेनी चाहिए कि आप बताएं कि इनके लोगों से मिलें, आपके करीबी लोग कौन हैं। ये काम बड़ा हेक्टिक है और इसमें हमारी वो जो टीमें जिस तरह काम करना चाहिए, टीमों के साथ साथ लोगों को खुद आगे बढ़कर अब आना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के साथ साथ पूरे लोगों की ज़िंदगी का भी इससे बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे शायद जतोई साहब, ब्यूरो चीफ कराची। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद बात होगी।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते और पाकिस्तान सुपर लीग का आज कराची में दोबारा से आगाज़ हो रहा है और क्या सूरत हाल है, किस तरह के इंतजामात किए गए हैं। ज़ीशान अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक क्या इंतजामात हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में लोग भी आ रहे हैं और कोरोना वायरस का भी खतरा है। जी बिल्कुल, मैच के आगाज़ में अब 3 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। अब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो नेशनल स्टेडियम के अतराफ आने वाली सड़कें हैं उनको बंद किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन यूसुफ आपको दिखा सकते हैं कि ट्रैफिक के लिए अब जो है वो सिर्फ जो गाड़ियाँ नेशनल स्टेडियम के अतराफ में मौजूद हैं उनको बाहर निकलने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि किसी गाड़ी को अब अंदर आने की इजाज़त जो है वो चारों समतों से नहीं दी जा रही है। जो कोरोना वायरस के हवाले से एक बात सुबह से ही की जा रही थी कि सिंध हुकूमत ने कोई इंतज़ाम जो नहीं किया कोरोना वायरस के हवाले से, मगर अब आधे घंटे पहले हमने देखा कि यहाँ पर तकरीबन 20 मशीनें जो हैं वो एक निजी कंपनी के ताउन से सिंध हुकूमत ने यहाँ पर पहुँचा दी हैं। 5 जो वर्क स्टेशंस हैं, जो हैंड वॉश स्टेशंस हैं, वो यहाँ पर बनाए गए हैं स्टेडियम के बाहर की तरफ जब हम एंटर होते हैं स्टेडियम के अंदर मुख्तलिफ गेट से। और इसके अलावा जो 14 दरवाजे हैं स्टेडियम के अंदर जहाँ पर एंट्री पॉइंट्स हैं, लोग शायकीन वहाँ से अंदर आएंगे, वहाँ पर हर दरवाजे पर एक जो स्टेशन है उसको नस्ब किया गया है। वहाँ पर एक बंदा भी मौजूद रखा गया है जो लोगों के हाथ वॉश कराने के बाद उन्हें स्टेडियम के अंदर जाने देगा। इसके अलावा जो पार्किंग एरियाज मखसूस किए गए हैं वहाँ पर भी मेडिकल अमला मौजूद है जो कि लोगों को चेक कर रहा है कि किसी को बुखार या ज़ुकाम की अलामत तो नहीं है। अगर ऐसी अलामत किसी में पाई जाती हैं तो उनको वहीं पर रोक दिया जाएगा, उनको शटल में सवार होने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर भी लोगों के हाथ धुलवाने का इंतजाम जो है वो किया गया है ताकि लोग जो हैं वो सैनिटाइजर इस्तेमाल करके आगाह कर रहे हैं। निजी कंपनी के ताउन के साथ इस वक्त हैंड सैनिटाइजर्स के लिए भी काम शुरू हो गया है और वहाँ पर स्कैनिंग का अमल भी शुरू किया जा रहा है कराची नेशनल स्टेडियम में। बहुत शुक्रिया ज़ीशान। और आज गुर्दों से की बीमारियों से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। शाहिद अली सक्कर से हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर SIUT सक्खर में कैंप का इनेकाद किया गया है। इस तिब्बी कैंप में मुसलसल गुर्दों के अमराज में मुब्तला, शुगर के अमराज में मुब्तला मरीज़ आ रहे हैं, अपना चेकअप करा रहे हैं। जदीद मशीनों पे उनका चेकअप किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डॉक्टर सबूर सुमरो साहब, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्या एहतियात करनी चाहिए लोगों को और कि ये जो शुगर और गुर्दों का मर्ज़ जो है ये बढ़ रहा है, इसमें क्या होना चाहिए? अच्छा देखें, ये जो गुर्दों का मर्ज़ है शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे एरिया में पथरी की भी तादाद मरीज़ों की बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक़ है उसके लिए जो ब्लड प्रेशर और जो शुगर है ये ऐसे जो कि ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं, उसके लिए खाना पीना, उसके अलावा अपना उठना बैठना, अपना जो है उसको एहतियात उसके लिए ज़रूरी है। आपने देखा कि डॉक्टर सबूर सुमरो ने हमें तफसील से बताया कि हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। ब्लड प्रेशर, शुगर और किडनी का जो गुर्दों का मर्ज़ है ये तेज़ी से जो फैल रहा है उसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और SIUT सक्खर में वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं, लोग अपना चेकअप करा सकते हैं, अपना इलाज बासानी यहाँ। शुक्रिया शाहिद अली हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।